Hello students. So we are into chapter number 3, applied history. So we have understood what is applied history, that is public history, and we have also understood the various field in which this history can be applied in real life. Okay, we have seen philosophy, science, management studies, technology, humanities, etc. How in these various field history can be applied in real life. Okay, so अभी हम लोग चालू करने वाले दूसरा कॉन्सेप्ट, a concept which says applied history and our past. So हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि सर हम लोग ने अगर हिस्ट्री पढ़ भी लिया सो कैन वी फाइंड जॉब इन सम साइंस लैब। अगर हम लोग ने हिस्ट्री की पढ़ाई की अच्छे से तो हमें क्या साइंस लैब में काम मिल सकता है, बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट हिस्ट्री इज़ ऑल्सो यूजफुल इन साइंस। तो आंसर क्या है उसका वो हम लोग आगे जानते हैं। सो हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, ओके, एंड वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ वेरियस विजिबल एंड इनविजिबल रेलिक्स ऑफ पास्ट। रेलिक्स का मीनिंग क्या होता है? रेलिक्स मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ पास्ट, जो पिछली चीज़ें अभी भी मिल रही है पास्ट के बारे में, उसे कहते हैं रेलिक्स। सो वी हैव सीन वेरियस रेलिक्स ऑफ पास्ट विच आर विजिबल एंड इनविजिबल, मतलब टेंजिबल भी होते हैं, इनटेंजिबल भी होते हैं। एंड व्हेन वी कम अक्रॉस सच रेलिक्स ऑफ पास्ट we develop a kind of fascination towards those. We kind of develop a curiosity, or we are more anxious to know more about those relics. Okay, ठीक है ना, हमें और जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी जागती है अपने मन में जब भी हम लोग पास्ट की कोई चीज़ को देखते हैं। ओके, व्हेनेवर वी विजिट अ म्यूजियम तब भी हमारे मन में ऐसी इच्छा जागती है that we develop a kind of curiosity to find more answer to those relics. Okay, so जब हमें ये सब इच्छा जागती है सो वी ऑल्सो वॉन्ट टू शो दिस रेलिक्स टू सम अदर पीपल ऑल्सो। हम लोग और आगे दिखाना चाहते हैं ये रेलिक पास्ट की इवेंट को और आगे जाके, ठीक है ना। सो व्हेन वी डेवलप अ काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी एंड काइंड ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स दोज रेलिक्स ऑफ पास्ट इवेंट एंड वी वांट टू शो टू अदर्स ऑल्सो दिस रेलिक्स, सो ये हमारा एक हेरिटेज बन जाता है, ठीक है ना। ये जो भी इवेंट है, जो भी पास्ट के ऑब्जेक्ट हमको मिला, ये हमारे लिए एक आइडेंटिटी बन जाता है। एंड इस आइडेंटिटी को कहते हैं हेरिटेज। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी विरार की बात करें तो अरनाला विलेज जो है, अरनाला फोर्ट जो है हमारा, वो हमारा विरार के लिए एक आइडेंटिटी है। ओके, सो ये एक हेरिटेज बन जाता है, एक आइडेंटिटी बन जाता है हमारे। सो इट बिकम अ क्वाइट नेसेसरी व्हेन इट बिकम अ आइडेंटिटी ऑफ आवर सेल्फ, इट बिकम अ नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड टू कंजर्व दोज आइडेंटिटी, दोज हेरिटेज। ओके, तो क्यों ये प्रिजर्व करना, कंजर्व करना इंपॉर्टेंट रहता है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व और कंजर्व दोज हेरिटेज और दोज आइडेंटिटी ऑफ आवर सेल्फ बिकॉज वी वॉन्ट इट टू, बिकॉज वी वॉन्ट फ्यूचर जनरेशन टू सी दोज हेरिटेज। फ्यूचर जनरेशन को हम ये सब दिखाना चाहते हैं। एंड वाई वी वांट टू शो फ्यूचर जनरेशन? बिकॉज वी वांट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस रेलिक कैन बी ऑब्टेन बाय द फ्यूचर जनरेशन। और क्या तुम लोग नया चीज़ कुछ इसमें से जान सकते हो फ्यूचर जनरेशन को? इसके लिए हम लोग फ्यूचर जनरेशन को अपने ये रेलिक्स, अपने ये पास्ट इवेंट्स के बारे में बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ओके, सो इन शॉर्ट अप्लाइड हिस्ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंडिंग राइट डायरेक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर। ठीक है ना, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अप्लाइड हिस्ट्री एंड ऑफ पास्ट के बारे में। नाउ मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। अब ये मैनेज कैसे करते हैं जो भी कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स है? ओके, so what is cultural heritage? All the monuments which is created by human is called as cultural heritage. Okay, and there are two types of cultural heritage. First is tangible heritage, second is intangible cultural heritage. What is tangible? The meaning of the word tangible is जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ओके, फील कर सकते हैं, उसको कहते हैं कल्चरल, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। एंड द एग्जांपल्स आर साइट्स, डिफरेंट एंशियंट साइट्स, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, एक्सेट्रा। ओके, नाउ सेकंड इज इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज विच इज़ इनटेंजिबल, मतलब हम लोग जिसको देख नहीं सकते, जिसको फील नहीं कर सकते, उसको कहते हैं इनटेंजिबल। सो फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ओरल ट्रेडिशंस एंड देयर लैंग्वेज। ओरल ट्रेडिशंस में आते हैं फोक स्टोरीज, फोक सॉन्ग्स, ठीक है ना, इसको कहते हैं ओरल ट्रेडिशन। ट्रेडिशनल नॉलेज, ओके, सोशल कस्टम एंड रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए रीति रिवाज क्या रहते हैं, कौन से ट्रेडिशन हम लोग अपनाते, कौन से रिचुअल्स हम लोग फॉलो करते हैं, वो स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट आर्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर्स। ओके, सर्टेन ट्रेडिशनल स्किल्स, हमारे जो भी रिलीजन के हिसाब से हमारा जो भी ट्रेडिशन है वो हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, वो कम्युनिटीज, ग्रुप्स हु रिप्रेजेंट सच ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, सच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट कम्स एज नेचुरल हेरिटेज। फर्स्ट पॉइंट वाज कल्चरल हेरिटेज, नाउ नेचुरल हेरिटेज। ऑल दोज मॉन्यूमेंट्स, ऑल दोज साइट्स विच इज क्रिएटेड नेचुरली विद द हेल्प ऑफ गॉड, उसको कहते हैं नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज जो खुद से बने,
Okay, so concept of natural heritage gives importance to the thought of biodiversity. Biodiversity means normally हम लोग समझते हैं अपने surroundings को. Natural heritage है जो भी हमारे national parks है वो सब आज है तभी हमारे biodiversity या हमारा surroundings एकदम balanced है. Okay, so there are certain characteristics which is crucial. ठीक है ना. First is fauna. Fauna means life of animals. Flora, flowers. Ecology means हम लोग surrounding बोल सकते हैं. Okay, surroundings are surrounding. And geomorphic means लैंडस्केप फीचर्स. हमारे अर्थ के जो भी लैंडस्केप फीचर्स है उसको कहते हैं जियोमॉर्फिक. दिस आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑन द पर्टिकुलर रीजन. ठीक है ना. So this was about natural heritage, and it is quite important to preserve those natural heritage site for our future generation to see. मतलब हमारे future generation को भी तो दिखना चाहिए कि natural heritage कैसे होते हैं, कैसे क्यों it is important है. ठीक है ना. Therefore UNESCO, which is a global organization which is backed by United Nation, has announced some directives. मतलब कुछ rules and regulation हमको बताए यूनेस्को ने, according to which द ऑब्जेक्टिव विच इज़ प्रमोटिंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. ठीक है ना. तो इसी के बेसिस पे वर्ल्ड यूनेस्को के ही बेसिस पे कुछ साइट्स ऐसी हैं जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाम पे घोषित किया गया. मतलब इट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज. हेरिटेज तो है ही. हेरिटेज मतलब आइडेंटिटी है कोई भी एक जगह का. ओके, तो वर्ल्ड हेरिटेज ये पूरे वर्ल्ड को एक आइडेंटिटी देता है. देयर आर सर्टेन हेरिटेज साइट्स. अभी नेक्स्ट पेज पे एक लिस्ट दी गई है. ओके, so before that it is also said that certain areas of western ghats, like western ghats में कास प्लेट्यू है in district सतारा, इन सबको भी western ghats को भी इन सबको भी यूनेस्को ने अभी वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया. सो ऑन द नेक्स्ट पेज देयर इज सर्टेन बॉक्सेस जो हमको डिफरेंट हेरिटेज के बारे में बताता है. ओके, फर्स्ट बॉक्स सेज अबाउट द इंडियन ट्रेडिशंस डिक्लेयर एज ओरल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज. ठीक है ना. जो ओरली और इनटेंजिबल है मतलब हम लोग जिसको देख नहीं सकते सुन सकते वो सब के बारे में बताया गया है. फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया 2005 में रामलीला, द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण इन उत्तर प्रदेश, इसको इंक्लूड किया है. मतलब रामायण इज अ शो. ठीक है ना. एक नाटक जैसा होता है स्टेज पे, तो हम लोग उसको सुनते हैं. ठीक है ना. एक सॉन्ग की तरह रहता है, हम लोग उसको सुनते हैं. तो इसको एक ओरली नेचुरल हेरिटेज साइट में लिया गया है. ओके, सो ये फर्स्ट बॉक्स है. सेकेंड बॉक्स स्पीक्स अबाउट द वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट. कल्चरल हेरिटेज वी अंडरस्टूड द कल्चरल हेरिटेज मीन्स विच इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. ठीक है ना. तो इसका है तो देर आर डिफरेंट monuments which are quite famous in India. For example, Taj Mahal, Ajanta Caves, okay, Qutub Minar, Humayun's Tomb, ठीक है, Ahmedabad City, okay, Sun Temple, Elephanta Caves. So these are world cultural heritage sites which are located in India. Now the next box speaks about the world natural heritage site, means the site which is created naturally. And in this almost every site is a national park. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल काजीरंगा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, फ्लावर्स नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क. सो नेशनल पार्क के बारे में हमें बताया गया है. एंड द लास्ट बॉक्स विच इज़ ओनली इंक्लूड वन थिंग इज मिक्स्ड मतलब ये कल्चरल को भी इम्पोर्टेंस देता है, नेचुरल को भी इम्पोर्टेंस देता है. ठीक है ना. तो ये थे हमारे कुछ हेरिटेज साइट्स. ठीक है ना. विच इज़ ऑल्सो ओरल हेरिटेज भी है इसमें, कल्चरल हेरिटेज भी है, नेचुरल हेरिटेज भी है और एक मिक्स भी है. ओके, ना हमने लास्ट पेज पे देखा कि देर आर डिफरेंट हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. डिफरेंट मीन्स सो मैनी हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. सो इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसको प्रिजर्व कंजर्व कैसे करते हैं. इट इज़ अ हेक्टिक टास्क टू मैनेज, टू प्रिजर्व, टू कंजर्व सो मैनी हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. सो ये काम किसका है. सो द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ दिस कल्चरल हेरिटेज फॉल्स अंडर द जुरिडिक्शन. मतलब कौन इसको करता है, मैनेज कौन करता है, अंडर द आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एंड द इंडिया स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी. तो ये दो डिपार्टमेंट है जिनका काम है मैनेज करना ये हेरिटेज साइट्स को, जिनका काम है प्रिजर्व करना, मेंटेन रखना. Okay, so apart from these two department, that is Archaeology Survey of India and Indian State Departments of Archaeology, Indian National Trust for Art and Cultural Heritage is also actively taking part in conservation and preservation of these heritage sites. मतलब एक और डिपार्टमेंट है विच इज़ एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट. मतलब वो इंडियन जुरिडिक्शन के अंडर नहीं आती है. इंडिपेंडेंटली वो एक्टिवली अपना पार्टिसिपेशन दे रही है टू कंजर्व एंड प्रिजर्व दिस हेरिटेज साइट. एंड इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू कंजर्व एंड प्रिजर्व. सो when we will conserve this natural sites, then only our future generation will be able to witness this natural heritage. And let me tell you, this natural heritage sites is quite important to witness. Okay, मतलब
पर इससे ही हमारी कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, ये सब पता चलता है. ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू विटनेस नॉट ओनली आवर फ्यूचर जनरेशन, हमको भी ये सब हमारे जो हेरिटेज साइट्स है विजिट करने चाहिए. हमारे ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या रह चुकी है, इंडियंस ने कैसे, ह्यूमन मैनकाइंड ने कैसे इवोल्यूट किया है, हमें ये सब चीज़ इस हेरिटेज साइट से सीखने को मिलती है. ओके, सो फॉर द पर्पज ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दिस हेरिटेज साइट्स पार्टिसिपेशन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स इज रिक्वायर्ड. ओके, तो ये यहाँ आते हैं वो फील्ड कि हम लोग वो पढ़ के क्या करेंगे हिस्ट्री को, ठीक है ना. सो पार्टिसिपेशन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड एंड दिस एक्सपर्ट्स आर नॉट ओनली दोज हु हैव द नॉलेज about those heritage sites, but also those people or those experts who have knowledge about various different fields, जिसने हिस्ट्री पढ़ी हुई है वेरियस फील्ड में, जैसे कि हम लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं, हु हैव नॉलेज अबाउट साइंस, मैनेजमेंट, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़. तो ये सब एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है बिकॉज दे आर द वन हु आर ड्यूली अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सच हेरिटेज साइट्स. ओके, so there are certain principles जो कि useful है for the purpose of preservation of these heritage sites and to let others aware of this principle. So अभी ये principles क्या है? There are 5 principles. First principle हमें बताता है कि whenever we are doing those conservation preservation tasks, it is quite important to not to alter the original formation or the original state of the heritage sites. मतलब जब भी हम लोग ये काम कर रहे हैं conservation और preservation का, it is quite important to us, for us to see कि हम लोग उसका ओरिजिनल स्टेट जो है वो कहीं बिगाड़ तो नहीं रहे, मतलब जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, वरना अगर थोड़ा भी चेंज कर दिया तो हिस्ट्री का तो कुछ इंपॉर्टेंस रह ही नहीं जाएगा. सेकेंड इज whenever a heritage site is discovered in any locality, it is important to understand the psychology behavior of the local people residing in that locality. मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि जब भी कोई हेरिटेज साइट कोई भी एरिया में फाइंड होती है तो वो एरिया में टूरिज्म अचानक से बहुत बढ़ जाता है. ओके, मीडिया के लोग आने लग जाते हैं, टूरिज्म बढ़ जाते हैं, लोगों का आना जाना बहुत बढ़ जाता है. इट इज़ स्टार्टेड डेवलप होने लग जाते हैं वो जगह, ठीक है ना, धीरे धीरे. तो जब वो डेवलप होते हैं तो साथ ही साथ लोगों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मतलब तुरंत कोप अप नहीं कर पाते ये डेवलपमेंट के साथ, ये भीड़ भाड़ देख के. ओके, सो हमें उन लोगों का साइकोलॉजी सिचुएशन कैसा है वो सर्वे करना चाहिए और उनके हेल्प करना चाहिए. ओके, सो ये था सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज whenever a heritage site is located in one area, it is quite important to see that that heritage site is not hurting the sentiments of the local people residing over there. फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम लोग कुछ कुछ एक्सकावेशन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे कि अभी पता चला था हिंदू मतलब बाबरी ये अयोध्या में राम जन्म भूमि में मुस्लिम पीपल वे क्लेमिंग दैट आर देयर लैंड, ठीक है ना, उनकी लैंड है वो वो मस्जिद की जगह है. ओके, बट जब उसको एक्सकावेट किया तो उसके नीचे से हिंदू भगवान की मूर्ति निकलने चालू हो गए थे. ओके, सो इससे पता चलता है कि उसके जो भी हिस्ट्री है वो हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है. ओके, विच हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अ मुस्लिम पीपल, ठीक है ना. तो ऐसा देखना रहता है कि वो मुस्लिम सेंटिमेंट्स नहीं दूसरे सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे. Okay, the fourth point is it is also important to take the participation of the local people who are residing there near the heritage sites. तो local people को कैसे हम लोग participate करवा सकते हैं, तो इसका आंसर है फिफ्थ पॉइंट में, by systematic plan. हम लोग को systematic एक plan बनाना चाहिए by which we can employ the local people residing near the heritage sites, ठीक है ना, उनको भी कुछ काम दे सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, for the better opportunities of their livelihood. Okay. So the next topic is about the affiliated professional fields. Affiliated means more related fields related to the study of history. So there are 4 to 5 fields given. First is museum and archives. Museums तो हम सब जानते ही है. Archives is a place where documents of very past is stored for many more years to come. ठीक है ना, बहुत सालों से एक डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखें और आने वाले सालों के लिए सेव करके रखें. सेकेंड इज प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स. थर्ड इज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी. टूरिज्म मीन्स टूरिज्म तो जानते ही हम लोग. हॉस्पिटैलिटी मीन्स हॉस्पिटल्स खोलना नहीं होता है. ओके, हॉस्पिटैलिटी मीन्स मैनेजमेंट होता है एक तरह से कि कैसे वो टूरिज़्म को मैनेज करेंगे, ठीक है ना. फोर्थ इज़ एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया, मतलब जर्नलिज्म भी हिस्ट्री से हम लोग पढ़ सकते हैं. सो देयर आर मैनी डिफरेंट फील्ड्स इन विच द स्टडी ऑफ दिस अप्लाइड हिस्ट्री इज़ यूजफुल. फॉर एग्जांपल्स आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, हिस्टोरियंस, आर्कोलॉजिस्ट, म्यूजियम्स, क्यूरेटर्स, सोशोलॉजिस्ट, आर्काइव मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स,
लीगल एक्सपर्ट्स, स्किल्ड फोटोग्राफर्स एक्सेट्रा, एंड दिस इज़ अ इंक्लूसिव लिस्ट, मतलब और भी बहुत फील्ड ऐसे हैं जिनको नाम नहीं लिए गए बट वो इसमें आते हैं. एंड टू फॉर every field mentioned here, there is a need of specialized personnel. ठीक है ना, स्पेशलाइज पर्सन चाहिए जो इनको मैनेज करेगा. एंड हाउ अ स्पेशलाइज पर्सन इज हायर्ड, कैसे मिलेगा? हु हैज़ अ नॉलेज, डीप नॉलेज अबाउट दोज फील्ड. और कैसे उसके पास वो डीप नॉलेज रहेगा? जब वो उसकी पढ़ाई करेगा, उसके हिस्ट्री के बारे में जानेगा. Okay, so these experts need to have a adequate knowledge of these ancient sites, okay, the historical backgrounds of those structural remains and the artifacts. तो ये सब के बारे में जो उसके पास नॉलेज रहेगा, उन्हीं को ये सब फील्ड में अच्छे खासे काम मिलेंगे. ओके, एंड फॉर वर्किंग इन दिस फील्ड अप्लाइड, द सब्जेक्ट ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री प्लेज एन important role. Okay, it creates a lot of opportunity for the technical experts working in this field. Okay, so by this हम लोग अब चैप्टर को कंक्लूड करते हैं. So in this chapter we understood what are the different fields in which applied history is applicable, what are the importance of history. We also understood what are the different characteristics that is necessary for creating the awareness for the purpose of conservation and preservation of our heritage sites. We understood the knowledge of history for this purpose, how different professional skills are required for different fields. Okay, and what are the effective implementation of those heritage projects. Okay, हमको इसी के साथ साथ it is also necessary for the public to avoid the vandalizing of the historic and public places. Now what is vandalizing? Vandalizing means खराब नहीं करना चाहिए हमें public और historic places को, तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए at the public or historic places. So it is necessary for the people to understand that we should not vandalize places of historic importance. Okay, and we need to preserve them. We need to conserve the places of historic importance for the future generation to witness it. Okay, so by this we have completed the chapter number 3 of the history. Okay, I want you to read the chapter before completing any exercises. Okay, thank you very much.